हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स के क्लासेस में। मैं पीयूष तिवारी आपके साथ। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि सेकंड चैप्टर है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन का सेकंड चैप्टर आपके 11th क्लास का। स्टूडेंट्स, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो कंज्यूमर रिलेटेड है, क्योंकि एक मार्केट में दो तरह के आदमी होते हैं, एक सेलर होता है और एक कंज्यूमर होता है। तो हम इसको कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। इसका नाम ही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होता है आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर की कोई एज होती है, कंज्यूमर का कोई क्राइटेरिया होता है या कुछ एलिजिबिलिटी होती है, हमें समझना है। देखिए, कंज्यूमर वो होता है जो कोई भी आदमी, एनी पर्सन हु कंज्यूम्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी कोई भी पर्सन, कोई भी एक आदमी जो कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करता है। प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? कोई भी, जैसे कि ब्रेड, बटर। और सर्विसेज क्या हो सकते हैं? जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये। तो कोई भी पर्सन, कोई भी सर्टेन आदमी अगर इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन देता है। क्या देता है? कंसिडरेशन और अमाउंट, हम जिसे बोल सकते हैं इन रिटर्न। यानी कि एक जो प्रॉपर एक मैप है जो सेलर और कंज्यूमर के बीच, उसमें ये जो ब्रिज है बीच में, ये पैसों का होता है लेन देन। यानी सेलर अपने कुछ सामान या सर्विसेज कंज्यूमर को देगा, और कंज्यूमर रिटर्न में कुछ पैसे या कुछ और सामान, हो सकता है बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था कि एक सामान देता था, दूसरा सामान लेता था। लेकिन आजकल में ये नहीं होता, अब मनी आ चुका है। मनी मार्केट में कंज्यूमर कुछ मनी या अमाउंट कंसिडरेशन देता है सेलर को, जिससे वो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ओके, तो कंज्यूमर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। सेलर हम जानते ही हैं, जो अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचता है मार्केट में। एनी पर्सन हु कंज्यूम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज कंज्यूमर। अब स्टूडेंट्स, अब हमें समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले हमें दो अप्रोचेस पढ़ने पड़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, तो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, दो अप्रोचेस हैं स्टूडेंट्स। अभी अप्रोचेस ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, जो कार्डिनल अप्रोच है वो ओल्ड अप्रोच है, यानी पुराना हो चुका है। इसे ओल्ड अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे क्लासिक इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि एडम स्मिथ, पुराने जमाने के जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, वो इस अप्रोच को इस्तेमाल करते थे, कार्डिनल अप्रोच को, जो कि हम इसे कहते हैं यूटिलिटी अप्रोच। वहीं दूसरा अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम मॉडर्न टाइम्स का अप्रोच बोल सकते हैं। मॉडर्न यानी नया, जो कि नए इकोनॉमिस्ट जो 18th सेंचुरी के बाद है, उन्होंने अप्रोच डिजाइन किया। इसे हम इनडिफरेंस कर, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं। तो कोई स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें दो हम अप्रोचेस पढ़ेंगे। एक है कार्डिनल अप्रोच, जो कि है ओल्ड अप्रोच, जिसे हम यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी के थ्रू निकालते हैं। दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि है मॉडर्न, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिया था, जिसे इनडिफरेंस कर्व अप्रोच कहा जाता है, जिसे हम इनडिफरेंस कर्व के थ्रू हम निकालते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कार्डिनल अप्रोच होता क्या है, बेसिक्स क्या है कार्डिनल अप्रोच के। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको दिखाऊंगा जो है कार्डिनल अप्रोच। ओके, तो कार्डिनल अप्रोच पढ़ने स्टूडेंट्स हमें एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, यूटिलिटी।
यूटिलिटी, क्योंकि इसे हम यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। तब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी स्टूडेंट्स होती है सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड आफ्टर कंजम्पशन, यानी कोई भी सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस जो एक कंज्यूमर को रिसीव होती है किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में। फॉर एग्जांपल, मेरे को आइसक्रीम पसंद है, मैंने एक आइसक्रीम खाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, जो मेरी हंगर थी वो मिट गई, तो उस सेटिस्फैक्शन को हम बोलेंगे यूटिलिटी इकोनॉमिक्स के टर्म में। क्योंकि सेटिस्फैक्शन इकोनॉमिक्स में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए वहां पर टर्म लगा दिया गया है यूटिलिटी। अब क्योंकि जो कार्डिनल अप्रोच है यूटिलिटी पे बेस्ड है, यानी वो सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड है, तो यूटिलिटी की एक और पार्ट है, एसआई यूनिट है यूटिलिटी का, एसआई यूनिट है यूटिल। यूटिल, यूटिल्स में नापते हैं यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को हम यूटिल्स में नापते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो कार्डिनल अप्रोच है उसमें कहा गया कि जितना भी सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलेगा उसका हम यूटिल्स, एक एसआई मेजर होता है, उसमें हम नाप लेंगे। तो ये तो सही हो गया, लेकिन उसमें काफी खामियां थी। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं उसे। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, आइए हम समझते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डीएमयू क्या है, इससे पहले हमें देखना होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी शब्द हम पढ़ चुके हैं कि जो कि है सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड, डिमिनिशिंग यानी गिरते जाना, रिड्यूस होते जाना टाइम के साथ, और बीच में वर्ड आ गया है मार्जिनल। ये जो वर्ड है मार्जिनल, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो यूटिलिटी सेक्शन है उसमें कुछ यूटिलिटी हम पढ़ेंगे जो कि होती है टोटल यूटिलिटी, और उसी के साथ आता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये दोनों हैं क्या, देखिए टोटल यूटिलिटी वो है जितना भी टोटल आपको सेटिस्फैक्शन मिला, टोटल यानी एक सारा पूरा होल सम में जितना भी आपको सेटिस्फैक्शन मिला किसी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने में, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। जो कि मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है कि एक एक्स्ट्रा आपने जब कंज्यूम किया, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपने जब कंज्यूम किया उसी प्रोडक्ट का, तो आपको उसको कितनी यूटिलिटी मिली। फॉर एग्जांपल, आपने पहली रोटी खाई, ओके, तो आपको इमेजिन करिए 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब आपने दूसरी रोटी खाई तो आपको 8 यूटिल्स का मिला, यानी 2 यूटिलिटीज कम हो गई क्योंकि आपका पेट धीरे धीरे भरने लगा। तो ये जो 8 यूटिलिटी है ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो कि एक एक्स्ट्रा सेकेंड रोटी खाने पे आपको जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, इसमें टोटल यूटिलिटी होगी 18, क्योंकि पहले रोटी से आपको 10 यूटिलिटी मिली, दूसरे से 8, टोटल यूटिलिटी होगी आपकी 18। जैसे मैंने बताया था, जितनी भी होलसम में आपको यूटिलिटी मिले टोटल में, वो होती है टोटल यूटिलिटी। अब आते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। ओके, so law of diminishing marginal utility states that the marginal utility will continuously fall if a consumer continuously consume any product with his limited income। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है MU, वो कंटिन्यूसली फॉल होगी अगर एक कंज्यूमर है, वो लगातार कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते जा रहा है, यानी इसकी क्वांटिटी लगातार बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल, उसने 1 kg शुगर आज के दिन कंज्यूम किया, और 1 घंटे के भीतर फिर 1 kg किया, फिर 1 kg किया, यानी 1 घंटे के भीतर वो 1 kg शुगर कंज्यूम करता जा रहा था। तो उसने ऐसा कहा कि जैसे जैसे वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाएगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी उसको जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता जा रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगा, यानी MU जीरो हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब MU नेगेटिव हो जाएगी, MU, यानी उसको सेटिस्फैक्शन मिलने के बजाय उसे उल्टियां होने लगी अगर वो ज्यादा कंज्यूम कर लेगा एक प्रोडक्ट को।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर यूनिट्स लिख लेते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट लिख लेते हैं, जैसे कि ब्रेड आप ले लीजिए, ब्रेड आपने एक ब्रेड कंज्यूम की तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10, सेकंड ब्रेड कंज्यूम की तो 7, थर्ड ब्रेड कंज्यूम की तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 3, फोर्थ ब्रेड की तो हो गई 0 और फिफ्थ ब्रेड में हो गई -2। यानी ये मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती गई और एक जगह नेगेटिव होती गई। आपने पहला ब्रेड का टुकड़ा खाया, आपको भूख लगी थी बहुत जोर की, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने पहला टुकड़ा खाया। दूसरा टुकड़ा खाने पर आपको थोड़ा कम अच्छा लगा क्योंकि आपने पहला ब्रेड खा चुका था, आपका पेट थोड़ा सा भर गया था। अब तीसरा ब्रेड खाने के बाद पेट ने बोल दिया कि भैया हो गया, इससे ज्यादा मत खाओ, मेरा पेट भर चुका है, और इससे ज्यादा भी आपने खाया। चौथा ब्रेड खाया तो पेट ने बोला बस अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, मेरी भूख मिट चुकी है, यूटिलिटी 0 हो गई, यानी मेरे को कुछ भी मजा नहीं आया जो मैंने अगला खाया। लेकिन मैंने जैसे ही अगला लगातार पांचवा ब्रेड का टुकड़ा खाया, मुझे उल्टी हो गई, माइनस में चली गई यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चले गई, यानी मुझे सेटिस्फेक्शन की जगह मुझे दुख पहुंचा। ये होता है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है और एक समय आता है कि वो 0 हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है, जिसमें टोटल यूटिलिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी से। टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 10, 17, 20 और ये हो जाएगी 18। ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा एक एग्जांपल। इसको ग्राफ में कैसे आपको दिखाता हूं कि ग्राफ में इसको कैसे समझ सकते हैं आप। ओके, चाहिए ग्राफ में हम देखते हैं, ये सिंपल सा एक ग्राफ, x axis, y axis, the origin point, उसी के जैसे दूसरा ग्राफ, x axis, y axis, origin, यहां पर यूनिट्स, यहां पर प्राइस, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ बन चुका है, दो ग्राफ मैंने बनाए हैं। पहला ग्राफ मैंने बनाया है टीयू के लिए यानी टोटल यूटिलिटी के लिए, और यहां पर दूसरा ग्राफ है मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। दो ग्राफ मैंने बनाए हैं, सॉरी, यहां पर टीयू और यहां पर एमयू। ओके, तो मैंने दो ग्राफ बना दिए, पहला है टोटल यूटिलिटी के लिए, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, देखिए, जब जैसे ही कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो उसे एक साथ इंक्रीजिंग रेट में उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि वो भूखा रहता है। लेकिन एक टाइम आता है कि उसकी रेट कम हो जाती है, यानी उसको सेटिस्फेक्शन मिलना कम हो जाता है। हालांकि उसे मिलता जरूर है, मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि पॉजिटिव होती है इसलिए टोटलिटी बढ़ती जरूर है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, एमयू 0 हो जाता है। तो जहां एमयू 0 होगा, एमयू जहां 0 होगा, टीयू यानी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, वहां होगी वो मैक्सिमम। यानी जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई वहां पर टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, यानी जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0, टीयू होगा अपने मैक्सिमम पॉइंट पर और फिर टीयू गिरेगा। टीयू क्यों गिरेगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ये है टीयू का कर्व। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी का बना लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कुछ ऐसा बनेगा, शुरू में ज्यादा मिलेगा, फिर कम होता जाएगा, फिर और कम होता जाएगा, और कम होते होते वो हो जाएगा 0, और 0 होने के बाद हो जाएगा नेगेटिव, और जहां पर वो 0 है वहां पर मैक्सिमम पॉइंट, वहां पर मैक्सिमम पॉइंट में होगा टीयू। ये टीयू मैक्सिमम है, और एमयू है 0। ये जहां पर एमयू 0 है वहां पर टीयू मैक्सिमम होगा। एमयू जैसे जैसे बढ़ता है, यानी एमयू जब तक पॉजिटिव है एमयू, टीयू बढ़ेगा,
जब तक mu पॉजिटिव है टीयू बढ़ेगा, लेकिन mu जब जीरो हो जाएगा टीयू मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा, और जैसे ही mu नेगेटिव चला जाएगा यानी ग्राफ के नीचे चला जाएगा टीयू गिरने लगेगा। यानी तीन पार्ट हैं इसके, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। यानी पहले पार्ट में mu पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, अब mu धीरे धीरे गिरने लगा तो टीयू बढ़ तो रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और एक टाइम आया जब mu जीरो हो गया जहां टीयू मैक्सिमम था, और जैसे ही mu नेगेटिव हुआ टीयू हो गया गिरने लगा। यानी mu के नेगेटिव होने से टीयू गिरने लगा। स्टूडेंट्स यही है सिंपल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सिंपल ये कहता है कि अगर जैसे जैसे आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाओगे एक के बाद एक, आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो गिरते चले जाएगी। अब इसमें कुछ एजम्पशन भी है स्टूडेंट्स, एजम्पशन है। अब इनमें एजम्पशन क्या क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का हर लॉ लगभग एजम्पशन पे बेस्ड होता है, रियल सिनेरियो पे नहीं। एजम्पशन क्या है, पहला इनकम। देखो भैया, जो इनकम है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी अगर 100 रुपए बंदा कमा रहा है तो 100 रुपए ही होनी चाहिए उसकी इनकम। अगर उसकी इनकम 100 से 110 हो जाएगी तो हो सकता है वो दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगे। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो चेंज नहीं होती। दूसरा होता है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं तो आप नॉर्मल ब्रेड ही कंज्यूम करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने पीनट बटर लगा लिया तीसरे ब्रेड में या चौथे वाले ब्रेड में आपने जैम लगा लिया, नहीं। प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट एकदम सिमिलर होना चाहिए, साइज में भी, टेस्ट में भी, वगैरह वगैरह। तीसरा टाइम, टाइम काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है assumption का। यानी टाइम कंटिन्यूसली कंज्यूम होना चाहिए। यानी जैसे मैंने एक ब्रेड खाया, पहला ब्रेड मैंने अभी खाया, तो दूसरा ब्रेड मैंने जैसे ही ब्रेड खत्म होगा मैं तुरंत दूसरा ब्रेड खाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक ब्रेड आज खाया दूसरा ब्रेड मैं परसों खा रहा हूं, नहीं। एक के बाद एक कंजम्पशन चलते रहना चाहिए। ये है लॉ ऑफ डीएमयू का एजम्पशन। ये तीन एजम्पशन हो गए, लॉ ऑफ डीएमयू यहीं पर खत्म हो जाता है। सिंपल सा लॉ है। इसी के साथ अब मैं समझाऊंगा कि कार्डिनल अप्रोच से अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे।